फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज़, आज है वेडनेसडे और आज भारत बंद है गाइज़। एक बच्चे के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, उसी के तय पर आज बंदी है। तो भारत बंद है, यानी पूरा हमारे धनबाद में भी बंदी का अच्छा खासा असर है, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी वगैरह नहीं चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे, स्कूल सारे बंद है, कॉलेज बंद है, ऑफिस का मुझे नहीं पता, लेकिन सब कुछ बंद है। मार्केट अभी मैं गई नहीं हूँ, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो मार्केट अभी छिटपुट गलियों वाला दुकान खुला हुआ है, बाकी सब बाहर मैंने नहीं जानती। लेकिन ऐसा होना चाहिए भाई कि किसी लड़की के साथ इतना बड़ा अपराध करने वाले को भी ये सोचना पड़ेगा कि मैं ये अपराध कर रहा हूँ तो इसकी सज़ा क्या है। उससे डर होना चाहिए। सभी के पास बच्चियाँ हैं, इसीलिए डर के तो जिया नहीं जा सकता है ना। बाहर हम रात में आजकल वर्किंग वुमेन्स हैं जो रात को बहुत बहुत देर तक घर आती हैं जॉब करके, तो वो निडर होकर के आए। ऐसा माहौल होना चाहिए हमारे देश का। ऐसा नहीं कि रात हो गया मैं कैसे जाऊंगी, ऑटो वाला रिक्शा वाला से डर हो कि भाई मुझे कहाँ लेके चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए उन लोगों के लिए कि उसे डर हो कि नहीं, ये काम अगर हम करेंगे तो मेरे साथ क्या होगा। ये डर ज़रूरी है गाइस। बाकी तो विकृत मानसिकता वाले लोग तो हैं ही हर जगह, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ राक्षस तो है। तो गाइस, राक्षस है तो भगवान भी है, तो दोनों चीज़ है संसार में। लेकिन हम लेडीज़ की सुरक्षा का तो खैर दायित्व तो हमारे सरकार को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आजकल की लेडीज़, हम अपनी बेटी को इतना पढ़ा रहे हैं कि कल वो जाके बाहर जॉब करेगी तो किस किस बिना पे करेगी। वो डरेगी जब वो खुद के काम के जगह पे सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम पढ़ा रहे हैं और कल हम उसको भेजें, उसके साथ ऐसा वैसा कुछ हो तो फिर हमारी ज़िंदगी तो बेकार ही चली गई। मेरी बच्ची, अब वो बच्ची जीवन स्टार्ट कर चुकी थी अपना, बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी। डॉक्टरी का पढ़ाई इतना आसान नहीं होता है गाइस, बहुत मेहनत होता है, बहुत सारा त्याग होता है। वो बच्ची वहाँ तक पहुँची होगी कितना स्ट्रगल करके, और जब वो अपनी ज़िंदगी को अब स्टार्ट कर रही थी तो अचानक से उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। और ये हो नहीं गया, इसे किया गया। ऐसा नहीं है कि ये प्राकृतिक रूप से हुआ है। कुछ होता है ना प्राकृतिक रूप से, मैं कहती हूँ जैसे वज्रपात होता है, तो चलिए ये भगवान का चीज़ है। हम रोड पे जा रहे थे, वज्रपात हो गया, लेकिन ये किया गया है, सोची समझी साजिश के साथ किया गया है गाइस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी एक लेडीज़ हूँ, मेरी भी बेटी है, तो मैं चाहूँगी कि भाई एक ऐसा सख्त कानून बने कि उसे इतनी इतनी कड़ी सज़ा मिले कि मतलब उसको देख करके आने वाला समय में हर बच्ची अपने आप को सुरक्षित फील करे, और हर बदमाश अपने आप को डरे वो अपने आप में कि मैं ये काम करूँगा तो ऐसा हो वैसा हो। देखिए गाइस, सभी के घर में माँ बहन है, लेकिन बहुत लोगों का होता है कि मानसिकता जो है, क्योंकि उस लड़के को भी किसी माँ ने ही जन्म दिया होगा, उसके घर में भी बहू बीबी बेटी जो भी है घर पे होगा, क्योंकि वो तो ऊपर से टपका नहीं होगा, वो भी मम्मी के कोख से ही जन्म लिया होगा। लेकिन वो इंसान का विकृति जो है ना, वो उसके घर से पैदा होता है। हम अपने बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, संस्कार हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि संस्कार ही है जो उसे आगे जाकर के फ्यूचर में वो उस काम को करने, वो काम करने से पहले ये सोचा नहीं कि इस लड़की के साथ मैं ऐसा करूँगा तो इस लड़की पे क्या बीतेगी। तो गाइस, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि भगवान से प्रे करिए कि वो जहाँ भी हो अच्छी हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके मम्मी पापा पे क्या बीत रही होगी, ये उस दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता है, कोई नहीं, क्योंकि जिस पे बीतता है उसी को पता है। तो गाइज़, मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा दुखी थी। मुझे भी अपनी बेटी को लेकर के चिंता हो गया कि आज मैं अपनी बच्ची को पढ़ा रही हूँ, कल को मैं बाहर भेजूँगी, यार कौन उसकी सुरक्षा का दायित्व लेगा। कॉलेज हो, स्कूल हो, मतलब अभी तो चलिए मैं हूँ यहाँ पे, कल बाहर जाएगी, कॉलेज में जाएगी, तो क्या सुरक्षा है, क्योंकि इस तरह के राक्षस तो हर जगह मिलेंगे। तो मेरा कहना है कि कानून भी बने और बच्चियों को इतना सख्त बनाइए कि जो हमें छू रहा है ना, वो सोचे कि अगर मैं इसे छूँगा तो मेरी क्या हालत होगी। गाइस, वो अकेले तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। मैं जानती हूँ कि पूरा पूरा फील्ड होगा वहाँ पे, और पूरा एक
मतलब ग्रुप होगा जो उसके साथ ऐसा किया है, क्योंकि अकेले तो किसी भी लड़की को आप बस में नहीं कर सकते। लेकिन बस अफसोस इस बात का है कि हमारे देश का कानून इतना लेट क्यों करता है किसी चीज़ को जस्टिफाई करने में, जस्टिस करने में। वो तो 1 मिनट भी नहीं सोचा उसके साथ वैसा करने में, लेकिन हमारे देश का कानून इतना स्लो क्यों है भाई? इसी वजह से लोग गवाही देने में डरते हैं। लोग रोड पे मरता रहता है, हाथ नहीं लगाने जाते, क्योंकि भाई पुलिस के लफड़ा में फंस जाएंगे, पता नहीं हम फंस जाएंगे तो मेरा फैमिली भी इसी में घसीटा जाएगा। ये सब डर जो है हमारी समाज में, तो लोग हाथ नहीं लगाना चाहते। तो इसलिए ऐसा हमारे देश का कानून हो अच्छा सा, खास करके लेडीज़ के लिए, कि वो आज़ाद से रात हो दिन हो अकेले हो कहीं भी आ जा सके, उसे ही आज़ाद देश कहते हैं गाइस। वरना फिर आज़ादी किस बात की? मर्दों के लिए आज़ादी है, औरतों के लिए नहीं। अभी भी बोला जाता है रात को, इतना रात हो रहा है, बाहर में है। भाई बाहर में है तो उसकी सुरक्षा का दायित्व कौन लेगा? तो बस मेरा भी गुजारिश है सरकार से कि जल्द से जल्द कानून बनाइए और उस कुकर्म को करने वाले को और जो भी उसके साथ संलिप्त है उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ऐसा सजा दीजिए, ऐसा नहीं कि पट से वो मर जाए, उसको फर्क नहीं पड़े। हम जानते हैं कि उसके लिए ये गुनाह कुछ नहीं है और ये सज़ा भी उसके लिए कुछ नहीं होगा। उसको थोड़ा सा भी नहीं लग रहा होगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, वो न जाने कितना पाप किया होगा ऐसा। तो उसको सज़ा ऐसा मिलना चाहिए कि अगला जो जनरेशन है, जो भी आने वाला है, कुछ भी करने से पहले वो सोचे। तो गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए सभी को, लड़कियों को खास करके, क्योंकि लड़कियां इज्जत की वजह से बाहर डरती हैं, बस और कुछ कारण नहीं है। तो मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि पूरा दुनिया तो बोल ही रहा है। तो देखते हैं क्या फ़ैसला आता है और उसको क्या सज़ा मिलता है। मैं तो बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ उस इंसान को सज़ा देते हुए मिल जाए। देखूँगी मैं कि सरकार कहाँ तक पहुँचे हैं। तो गाइस चलिए मेरे साथ ही बने रहिएगा। तो बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मैं उसके पूरा वो पूरा उसका डिटेल जो दिया हुआ था मैं देखी ना, तो मेरे रूह काँप गए कि वो बच्ची उस वक्त क्या महसूस कर रही हो यार, मैं समझ सकती हूँ। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। मेरी तरफ से सभी को आज तो बंदी है तो बाहर निकलना नहीं है आज, तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी। मेरे साथ रहिएगा। मेरे फेसबुक चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।